बाबर आज़म ने आज मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे सवालों के जवाब थे और बहुत सारी सोच की क्लैरिटी थी जो अभी आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहली बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी तरह नहीं थी। बाबर आज़म के जो जवाबात थे वो बहुत मैच्योर, बहुत वाइज़ थे। जो सवालों को जवाब को उन्होंने कुछ को पास भी किया, इग्नोर भी किया। शायद पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की थी वो भी अच्छी थी। उसमें जो उन्होंने बोला था कि कोहली वाला जो कंपैरिज़न है छोड़ दो आप उसको, उस पे बात ना करो, कुछ और बात करो। तो उसके बाद शायद खुद से बात की उन्होंने या उनसे किसी ने बात की। अब आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ऑल्दो सवाल भी उतने एग्रेसिव नहीं थे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना उसको मैनेज किया। उस स्ट्राइक रेट पे बहाने-बहाने से जर्नलिस्ट ने 2-3 क्वेश्चन किए जो कि नॉट बैड ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट का काम पूछना है और पूछना चाहिए और जब एक बंदा मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया है तो ऑफ कोर्स उससे गेम के बारे में ही सवाल होंगे। बट इम्पोर्टेंट सवाल ये था बाबर आज़म से कि आप नेशनल टीम के अंदर नंबर 4 पे खेलते हो, यहाँ पे आप नंबर 1 पे खेल रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो, तो क्या डिफरेंस है या आपको वहाँ भी ओपनिंग करनी चाहिए थी? आपके लिए बेहतर नंबर वो था, तो बाबर आज़म ने ना इसको बड़ी वाइज़ली, बड़ी अक्लमंदी से पास किया। क्योंकि अच्छा पास क्यों किया? क्योंकि ज़ाहिर है आप बोर्ड के अंडर एक मतलब टीम मैनेजमेंट के अंडर खेल रहे हो, आप उस तरह उस डिसीजन को आज बैठ के गलत नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप में मेरा नंबर गलत था। एक तो प्लेयर का ये काम नहीं है, ये टीम मैनेजमेंट और कप्तान और कोच का काम है खिलाना, जो कि कप्तान प्लेयर बाबर आज़म नहीं थे। और दूसरी बात ये है कि अगर आज उसको गलत कहेंगे तो वो वर्ल्ड कप स्ट्रैटेजी को गलत कह के मतलब बोर्ड पे या मैनेजमेंट पे क्वेश्चन करेंगे जो कि उनका काम नहीं है। तो उन्होंने इसको इस तरह से पास किया उन्होंने कहा भाई मुझे लगता है कि अभी हम मैं पीएसएल खेल रहा हूँ तो अभी मेरा यही फ़ोकस है, वो ज़ाहिर है उनका काम नहीं है और वहाँ पे वो कहते हैं जब मैं टीम के साथ होऊँगा तब आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बेहतर जवाब दे सकूँगा। तो बेसिकली उन्होंने इस सवाल को जो है पास किया। दूसरा उनसे सवाल इसी से रिलेटेड हुआ बट मिला के हुआ स्ट्राइक रेट के ऊपर। तो बाबर आज़म ने ना थोड़ा एक डीप ब्रेथ लिया और उसके बाद इस सवाल का आंसर किया और बाबर ने कहा कि भाई देखो एक जो बात है ना कि स्ट्राइक रेट हर चीज़ पे फ़ौरन से स्ट्राइक रेट आ जाता है। मुझे स्कोर बोर्ड देखना होता है। स्कोर बोर्ड देखना है, पिच पे क्या चल रहा है वो देखना है, दूसरे एंड पे क्या चल रहा है वो देखना है, सामने बॉलिंग कौन कर रहा है ये भी देखना है। ठीक है? और उन्होंने कहा कि भाई देखो हमने एग्ज़ाम्पल दी उन्होंने कि पहला मैच जो कराची में खेला था उन्होंने 246 रन्स किए थे उनकी टीम ने। अगला मैच हार्डली उन्होंने 180 किए। तो उन्होंने कहा देखो ना पिच में डिफरेंस है, तो मैं उस पिच पे उस तरह तो नहीं खेल सकता जिस पिच पे 246 हुआ। तो अब आपको कंडीशन सिचुएशन देखनी है, उसके बाद स्ट्राइक रेट आता है। वो कहते हैं ठीक है स्ट्राइक रेट होता है। मतलब बाबर के लहजे एंड बात से यही लग रहा था कुछ ज़्यादा ही स्ट्राइक रेट की बात उनसे होती है और कुछ ज़्यादा ही वो मतलब उन्होंने कहा कि एक सडन से जो है वो एक डिबेट शुरू हो जाती है स्ट्राइक रेट पे एंड ही सेड कि भाई अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जाऊँ ग्राउंड में और हर दिन अब मुँह उठा के शॉट मार दूँ। दैट्स व्हाट बाबर आज़म सेड। तो एक बड़े काम तरीके से उन्होंने ना वो दिल की भड़ास निकाली, भाई हर रोज़ मैं मुँह उठा के शाटें नहीं मार सकता आपके स्ट्राइक रेट वाली डिबेट के लिए। मुझे ये देखना होता है बॉलिंग कैसी हो रही है, सिचुएशन कैसी है, कंडीशन कैसी है। तो अगर आप इस तरह जाके लगाओगे तो 4 दिन में से 1 ही दिन आपकी लगेगी, ठीक है? तो ऐसे रोज़-रोज़ नहीं होता, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है और उसके बाद जब वो कहते हैं स्ट्राइक रेट आता है वो और दूसरा उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि भाई जब पार्टनरशिप हो रही है कभी वो कहते हैं मैं स्कोर करता हूँ, दूसरे पार्टनर को हेल्प होती है, फिर दूसरा पार्टनर स्कोर करता है, तो आपको थोड़ा रूम मिलता है सेट होने के लिए या बॉलें कंज़्यूम करने के लिए। तो इस तरह करके वो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप चलती है बट ओवरऑल काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए। ऑफ कोर्स एक जीती हुई टीम के वो कैप्टन है और वो टीम अनबीटन है, अभी तक हारी नहीं है इस टूर्नामेंट में। अब आई थिंक उनके 5-6 मैचेस हो गए हैं, एक उनका वॉश आउट हुआ था, आई थिंक 4 वो जीते हैं। और उसके अलावा जो है वो उन्होंने सुफियान मुकीम की बात की और कि सुफियान मुकीम बाबर आज़म ने कहा है कि इज़ एन एसेट फॉर पाकिस्तान फॉर श्योर जो कि फ्यूचर में बहुत काम आएगा बट ही आल्सो नीड्स टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो तो ऑफ कोर्स हमेशा सबको काम करने की इंप्रूवमेंट करने की जरूरत रहती है बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाबर आजम ने जो अपने स्ट्राइक रेट और ओवरऑल गेम कंडीशन की बात की है तो आज शायद उस क्लैरिटी के साथ बात की है, जिसके साथ शायद उन्होंने पहले कभी नहीं की। ऑल्सो उन्होंने ये भी मेंशन किया कि लॉन्गर फॉर्मेट जो है उसकी जो गेम है वो काफी हेल्प करती है आपको टी20 में। तो आप अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट के सक्सेसफुल प्लेयर उस उन कंडीशन से या परफॉर्मेंसेज दे के आते हो तो ऑफ कोर्स टी20 में आपको हेल्प होती है।